भेड़ा घाट। शायद 1914 की बात है जब पहले भेड़ा घाट देखने का अवसर मिला। 1906 में जबलपुर में रहने तक ग्वारी घाट और तिलवाड़ा घाट तो देख लिए थे, किंतु बहुत कीर्ति सुनकर भी भेड़ा घाट नहीं पहुंच सका था। कहते हैं एक बार संस्कृत के एक दिग्गज लेखक जो सम्राट विक्रमादित्य की सभा के 9 रत्नों में से एक बताए जाते हैं, नींबू के एक झाड़ के नीचे बैठे अपना संस्कृत कोश लिख रहे थे और सुना यह गया कि अपने शब्दकोश में लता और वृक्षों का वर्णन करते हुए वे नींबू का वर्णन करना ही भूल गए। भेड़ा घाट जबलपुर से 13 मील ही तो है। लगभग आधे घंटे में हम लोग मीरगंज स्टेशन पर आ गए और उतर गए। उन दिनों यही गति बहुत तेज समझी जाती थी। हम लोग आधे घंटे में 10-11 मील पहुंच गए। 2-3 अंग्रेज अपने खानसामे के साथ भेड़ा घाट ही जाने के लिए मीरगंज स्टेशन पर उतर गए, किंतु जिस तरह कच्ची सड़क से राह चलने वाले को भी कभी कभी आकाश का शुक्र तारा भी अपना साथी मालूम होता है, वैसे ही वे लोग मेरे साथी थे। शरीर से तो हम एक दूसरे से कुछ ही गज की दूरी पर चल रहे थे, किंतु धारणा में हम एक दूसरे से सैकड़ों मील दूर थे। उन दिनों मैंने यह सुन रखा था कि भेड़ा घाट में नर्मदा के दोनों किनारों संगमरमर के हैं, किंतु मैं सौंदर्य बोध के कारण ही वहां जा रहा था। ये कहना अत्यंत कठिन है। जिस तरह वैद्य या डॉक्टर के नुस्खे कई वस्तुओं का मिश्रण होते हैं, उसी तरह मेरे मन में भेड़ा घाट के दर्शन की लालसा में कई भावनाओं का मिश्रण था। यूं नर्मदा से मेरी ममता होना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं पढ़ा तो उसके किनारे, बड़ा हुआ तो उसके किनारे, और उसके संघर्षमयी होने का तो मैं इतना कायल हूँ कि अन्य वे नदियाँ मुझे पसंद नहीं आती जिनके किनारे सन्यासी के सिर की तरह घुटे हुए होते हैं, जिनकी धार में घर घर शब्द होता, जिनकी रेती बहुत बारीक और मुलायम होती। घुटे हुए किनारे की नदियों के पास जब जब रहने को मिला, लगा यह भी एक सजा है जिसे तो सिर्फ भोग ही लेना है। वायुमंडल खुला है, पुण्य स्थल है, स्नानार्थी आते जाते रहते हैं, श्लोकों का पाठ होता है, बड़े बड़े स्टेशन हैं, बहुत रेलें आती हैं। यह सब ठीक है, किंतु किनारे जो घुटे हुए हैं, कहते हैं बैल को अपने खूंटे पर ही अच्छा लगता है। सो मुझे तो बीहड़ नर्मदा, उसके प्रपात और उसका घर्षण ही प्यारा लगता है। पर मैं तो आपसे भेड़ा घाट की बात करना चाहता था ना। हाँ, अब भेड़ा घाट की ही बात करें। यूं तो नर्मदा अमरकंटक से निकली और मैं ग्वारी घाट तथा तिलवाड़ा घाट देख चुका था। ये दोनों जबलपुर से बहुत निकट पड़ते हैं, किंतु भेड़ा घाट नहीं देखा था। कहते हैं 800 मील बहने वाली नर्मदा अमरकंटक से 154 मील ही चल पाई थी कि भेड़ा घाट आ गया। मुर्गी से नर्मदा चली और लुकेश्वर की ओर बही कि बीचों बीच भेड़ा घाट है। कहते हैं यहाँ किसी युग में भृगु ऋषि तपस्या करते थे। चट्टानों के निर्मल और सुंदर स्वरूप को देखकर ऐसा लगता है मानो आज भी वे तपस्या कर रहे हैं। नर्मदा के पानी में खड़ी विशाल चट्टानें छोटे तृणों के लिए हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात को सह रही हैं। काटने से कट भले ही जाएं, किंतु झुकना नहीं जानती, अपना क्रम नहीं रुकने देती, अपनी उज्ज्वलता मंद नहीं होने देती। चांद आता है तो चांद जैसे चमक उठती हैं, सूरज आता है तो उस जैसी तप उठती हैं। हाँ, जब बरसात आती है अथवा जब घना अंधकार आता है, तब वह अपनी उज्ज्वलता, अपनी पवित्रता खोने को तैयार नहीं। इन सब को तपस्या ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। नर्मदा मानो यहाँ चांदी के कारागार की बंदनी है। यहाँ से मील भर ऊपर बहती हुई नर्मदा धुआंधार प्रपात बनाती हुई 40 मील नीचे गिरी थी। तब उसने, उसकी मछलियों और मगरमच्छों ने यह सोचा ही ना होगा कि इसके उस मधुर और सुंदर पतन के पश्चात ही संगमरमर की 2 विशाल भुजाएं उसे गोद में लेकर खड़ी हो जाएंगी, और जो दुलार उसने 4 मील ऊपर अपने जन्मदाता अमरकंटक से ना पाया होगा
और जो सुंदरता से भरा प्यार भूमि पर नीचे नीचे सरकते उसे प्राप्त ना हुआ होगा, वह स्नेह, वह दुलार उसे सतपुड़ा की संगमरमर की चट्टानें देने वाली हैं। उस समय ऊपर का नीला आसमान मानो कुछ नहीं मालूम होता। सतपुड़ा के निर्मित संगमरमर के इन गौरव शिखरों पर खड़े होकर लगता है कि विधाता को चुनौती भेज दें कि करो कोशिश और ऐसा बनाकर दिखाओ भला। इस समय नदी नर्मदा का नीचे की ओर फिसलते जाना दृढ़ के सामने तरलत्व की यह लाचारी निष्काम होकर भी कितनी शोभाधाम हो गई है। लगता है जो जनसेवा के लिए नीचे गिरना स्वीकार करते हैं, उन्हें शोभाधाम के ऐसे ही हाथ संभाल लिया करते हैं। संगमरमर के ऊपर हरी घास और घास पात को जब लहराते देखा तो जी ने कहा, यह कुल कलंक यहाँ भी आ गया। तभी चट्टान मानो बोल उठी, छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है, वे विशालता की शोभा है। नगण्य तुम हो जो उनका मूल्य नहीं कूद पाते। तुम थोड़ी देर के लिए भेड़ा घाट देखने आए हो। इन्होंने जन्म लेते ही भेड़ा घाट देखा है और भेड़ा घाट देखते देखते ही मिट जाएंगे। नर्मदा के उस पावन स्थान के विषय में जब मैंने वहां खेलते हुए ग्रामीण बच्चों से पूछा कि इसे क्या कहते हैं, तब कानों में बाले पहने हुए, टोपी लगाए हुए एक फूले गालों के बच्चे ने बताया, जा तो दूध धाला आया। दूध धारा, आह कितना अच्छा नाम है। जब जोर का घर्षण होता है तब पानी भी दूध जैसा दिखाई पड़ता है, इसलिए जब जोर का घर्षण हो तो जीवन भी दूध जैसा उजला क्यों ना हो जावे। तब ना दूध धारा के पास जो लोग स्नान करने आते हैं, लगता है श्रीधर पाठक की ये पंक्तियां जो उन्होंने कश्मीर की शोभा के लिए कही हैं, यहाँ आकर भी ठीक बैठती हैं। प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती, पल पल पलटती भेष, छनकती छन छन छवि धारती। मानो जादू भरी विश्व बाजीगर थैली खेलत में खुल परी। शैल के सिर पर हिमालय की बर्फीली चोटियों पर नजर डालिए, वे ढल रही हैं, गल रही हैं। एक सफेद यहाँ भी है जो गलती नहीं है, ढलती नहीं है। नर्मदा चाहे कितनी मरमर करे, किंतु वह मरती नहीं है। शताब्दियों ने इसे अमर ही देखा है, इसे अमर ही देखेंगी। बेचारा भूगोल उस दिन मुझसे कहने आया, यह मंडला जिले में नहीं है, आप निकट से जबलपुर जिले से भी नहीं है। संगमरमर की गोद में ये धारा सिवनी जिले में बह रही है। किनारे पर मंदिर भी है, धर्मशाला भी है, किंतु मन तो उस कृष्णत्व के साथ खेल रहा था जो सतपुड़ा की संगमरमरी गोद में अपनी श्यामलता का गौरव बिखेर बिखेर रहा था। भेड़ा घाट देखने के बाद ऐसा लगा कि यह तो गनीमत है कि मीरगंज से भेड़ा घाट तक पक्की सड़क है, किंतु यदि कच्ची भी होती तो बहुत आनंद से आती। और जब नर्मदा नीचे को बहती है तो मन ऊपर को किसी ढूंढने जा रहा है। वह नर्मदा के सौंदर्य के साथ बहकर भी ठीक क्यों नहीं उठा। भेड़ा घाट की छोटी सी पहाड़ी पर एक तो गौरी शंकर जी का मंदिर है, एक 64 योगिनी का मंदिर है। दूध धारा के जल प्रपात का घर घर शब्द गौरी शंकर के मंदिर में बैठकर दिन में आप नहीं सुन सकते। इस बदनसीब प्रकाश ने मानव को दिया बहुत कम, उससे ले बहुत अधिक लिया। रात हुई, माना कि पक्षी घोंसलों में सो गए, किंतु उनसे भी ऊपर तारे चमकने लगे ना। रात है, मानो सन्नाटा पहरे पर है। इस समय वायु दूध धारा का घर घर शब्द लेती है और गौरी शंकर के मंदिर में पड़े हुए यात्री के कानों में ईमानदारी से पहुंचाती है। इस जंगल में मंदिर कैसे बन गया? नत बना देने वाले को देवियां याद रखती हैं, नाक बनाने वाले को भूल जाती हैं। मानो नाक पाना उनका अधिकार था और नथ देना किसी दूसरे का अधिकार। सो यह पूछने की तबीयत नहीं चाहती कि संगमरमर की चट्टानों की गोद में नर्मदा की धारा कब आई, किंतु इतिहास की कुरेदन से यह क्यों न पूछा जाए। कहो भाई, ये मंदिर किसने बनवाया है? सुनते हैं
त्रिपुरी राजघराने के महाराज करण देव की महारानी अल्हड़ा देवी ने संवत 1955-56 विक्रमी में इसे बनवाया और गत 850 वर्षों से दूध धारा का स्वर इस मंदिर में बराबर सुनाई दे रहा है। मूर्ति पर हमारे प्रमाणों के चिन्हों ना हो नर्मदा के स्वरों की तह इस मूर्ति पर अवश्य जमी हुई होगी।